हेलो गाइस, मैं प्रिया क्यूरा उत्तराखंड हल्द्वानी से स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो जैसे कि मैं आज एक टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। आज का कोई ब्लॉग नहीं हो रहा है और मैं कुछ आपसे राय लेना चाहती हूँ और अपनी कुछ मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इस वीडियो के थ्रू इसको लाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं सोचा कि आज सही वक्त है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक राय रखना चाहती हूँ और आपकी राय पूछना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कुछ बातें भी बुरी लगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ दिल से। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल कोलकाता वाला केस काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। चलना भी चाहिए क्योंकि उस बहन के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जो हमारी डॉक्टर बहन थी, उनके साथ काफ़ी गंदा एंड घिनौना काम हुआ है, जिसने 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो उन्होंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तो उनके साथ इतनी गंदी घिनौनी हरकत हुई जिसे उनकी वीडियो और फोटो के देख के हमारा दिल भी दहेज रहा है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक में मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि अपनी एक सिर्फ राय दे रही हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी राय अच्छी लगी तो प्लीज़ आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई मैं बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मली यूट्यूबर हूँ जो अभी स्टार्ट ही करा है मैंने। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक में मुझे बात करना चाहिए। और जैसे कि आपने देखा, इससे पहले कितने कांड हुए हैं। जैसे कि आजकल बहुत केस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड क्या, भारत में भी हर जगह पर हर नई दिन रोज एक एक केस देखने को मिलते हैं, जो हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ गंदा सलूक करके ऐसे मार के फेंक देते हैं। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस टॉपिक में आवाज़ जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि हम भी अपनी बेटी को पाल रहे हैं कि आगे को ऐसा ना हो, किसी की बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ ना हो। क्योंकि मेरी भी एक छोटी बेटी है, मैं भी चाहती हूँ कि उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊँ, पुलिस बनाऊँ, लेकिन कैसे बनाऊँ, क्योंकि मेरी बेटी सेफ नहीं है। मेरी बेटी या किसी की बेटी, बहन बेटी सेफ नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले एक पुलिस वाली बहन के साथ कांड हुआ था। तो मैंने सोचा था कि बड़े होकर अपनी बेटी को पुलिस वाली बनाऊंगी। तो उसके साथ ऐसा कांड देख के मेरा दिल दहेज गया। फिर थोड़ा केस चला, तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर सेफ है। लेकिन अब देख के लग नहीं रहा कि डॉक्टर भी सेफ है। तो हम करें तो करें क्या? हम बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को पाल रहे हैं कि हमारे सपने हैं कि हम बच्चे को बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनाएंगे। लेकिन ऐसा माहौल अगर देश में बना रहा तो हम कैसे चलेगा हमारा। इससे पहले आपने दिल्ली में देखा होगा कि एक कांड निर्भया वाला हुआ था, जो सबको पता होगा क्योंकि हर जगह पर यही केस चल रहा था। और लेकिन उनको इंसाफ मिला, देर से मिला लेकिन मिला तो सही। तो हमें खुशी हुई कि शायद आपसे ऐसे कांड नहीं होंगे। लेकिन अब हमें फिर से दोबारा से ये कांड देखने के बाद हमारा दिल बिल्कुल अंदर से रोता है। हमने 15 अगस्त भी बनाया, राखी भी बनाई, लेकिन फिर भी हम अंदर से, बनाया तो हमने सही, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं थे। अंदर से हमारा दिल एक रो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है। जैसे कि आज से 6 साल पहले मैंने भी हॉस्पिटल के बहुत चक्कर काटे हैं, बहुत मिन्नतें करी, लेकिन डॉक्टर ने मेरा काफ़ी सपोर्ट करा। तो मैं उस टाइम से डॉक्टरों को सल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक भगवान के रूप में आए, जो उन्होंने मेरी बेटी को बचाया। बाकी की आपको कहानी में आगे वाली वीडियो में बनाऊँ। उन्हीं डॉक्टरों ने मेरी बेटी को आज दूसरा जन्म दिया, जो मेरी बेटी मेरे सामने है। तो मैं क्यों नहीं उठाऊंगी उन बहनों के लिए आवाज़? उन बहनों के लिए नहीं, हर बहनों के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी और उठाती रहूँगी। जैसे कि सब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बचाओ तो ठीक बात है, लेकिन जब बेटी को इंसाफ ही नहीं मिला तो बेटी कैसे पढ़ेगी और कैसे बचेगी? अपनी मेरी भी एक बेटी है, जो मैंने काफ़ी मन्नतों के बाद मुझे मिली है बेटी। मैं भी इसका लालन पालन कर रही हूँ। तो मैंने भी इसके लिए काफ़ी सपने देखे हैं कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊँ, पुलिस बनाऊँ, लेकिन कैसे बनाऊँ? क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। क्योंकि हर दिन रोज़ ये कांड देखने को मिल रहा है। लोग बोलते हैं कि लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट उठाते हैं कि लड़कियां ऐसे पहनती हैं तो उनके साथ ऐसा सुलूक होता है। लेकिन उस डॉक्टर बहन का क्या गलती थी? उन्हें तो फुल कपड़े पहने थे। वो ऊपर से 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद उस बेचारी ने सोचा कि मैं आराम करती हूँ, तो लेकिन उसको ऐसा सिला मिला। जैसे कि मेरा सबसे निवेदन है कि अपने सभी माता बहनें एंड भाइयों से कि अपने बेटियों के साथ साथ अपने बेटे को भी ज़रूर समझाना चाहिए कि अब अपनी से छोटी हैं तो उनको बहन की नज़रों से, अपनी बड़ी हैं तो उनकी दीदी की नज़रों से। तो मेरी सभी माता बहनें एंड भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आप अपने बेटों को भी ज़रूर समझाइए कि जो हमारे से छोटे हैं तो हमारी बहन जैसे हैं, और उनको हमें अच्छी नज़रों से देखना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा ही बेटियों पे बातें करते हैं कि बेटी को ये समझाओ वो समझाओ, लेकिन कुछ बातें हमें बेटों के लिए भी समझानी चाहिए। और साथ में और ये भी निवेदन करती हूँ कि आप लोगों से कि जैसे कि हमें अपनी बेटियों को गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है बताना चाहिए। मैंने
मैंने बहुत जगह ये देखा है कि लड़कियों के साथ गलत होता है, फिर भी उसे लोग ताना मारते हैं कि लड़की ही गलत होगी। इस मेरे मन में जो बातें थी मैंने बोल दी हैं। अगर आपको मेरी कुछ किसी भी बात का बुरा लगे तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जो मेरे मन में कुछ शब्द थे, जो मेरे मन में कुछ बातें थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के सामने रखना चाहिए, क्योंकि आप भी मेरे एक परिवार हो, तो मुझे लगा कि परिवार के सामने रखना चाहिए। काफ़ी दिन से मेरे दिल में ये बातें चल रही थी, मुझे लगा कि मैं ये बातें आपके सामने रखूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो जो मैंने ये बोला तो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।